मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा था उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रियाएं, उपचारात्मक शिक्षण की 4 प्रक्रियाएं बताई हैं। उसके अंतर्गत आज हम जो है हमारा जो टॉपिक है स्वामित्व अधिगम आव्यूह जो था, जिसमें किसी चीज़ पर अधिकार करना, एक का अधिकार की बात होना स्वामित्व अधिगम के अंतर्गत आता है। इसके सोपानों के बारे में हम आज जो है अध्ययन करेंगे। स्वामित्व आव्यूह अधिगम के जो सोपान हैं, उन सोपानों में पहला है पाठ्य वस्तु को अधिगम इकाइयों में विभक्त करना। पाठ्य वस्तु को अधिगम इकाइयों में विभक्त करना। पहला है पाठ्य वस्तु जो है उसको सरल बनाने के लिए उसको छोटे छोटे इकाइयों में विभक्त करके बच्चों को अध्ययन कराने का प्रयास किया जाता है। तो वह बच्चों को जो है समझ धीरे धीरे समझ आने लग जाती है जब विषय वस्तु को हम छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर देते हैं। दूसरा है अनुदेशन उद्देश्यों एवं अधिगम उपलब्धियों को लिखना। अनुदेशन उद्देश्यों एवं अधिगम उपलब्धियों को लिखना। क्रमवार जो उनका कैसा विकास हो रहा है, कितना हो रहा है, इसका ब्यौरा रखने के लिए उनको समय समय पर उनको लिखते जाना और उनमें कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका पता उसी के माध्यम से ही करना। तीसरा है प्रत्येक इकाई एवं उद्देश्य के अनुरूप स्वामित्व स्तर का निर्धारण करना। चौथा है प्रत्येक इकाई का सामूहिक शिक्षण। प्रत्येक इकाई का सामूहिक शिक्षण करना। पांचवा है नियमित परीक्षा द्वारा स्वामित्व स्तर को ज्ञात करना तथा पुनर्मूल्यांकन करना। नियमित परीक्षा द्वारा स्वामित्व स्तर को जानकर
पुनर्वलन देना, पुनर्वलन देना। छठा है कठिनाइयों के आधार पर सुधारात्मक, कठिनाइयों के आधार पर सुधारात्मक अनुदेशन की व्यवस्था करना। कि धीरे धीरे बालक कितना अनुदेशन कर रहा है, कितना सीख रहा है, उसके आधार पर उसके सुधार की व्यवस्था करना। ठीक है, नेक्स्ट है 7वां पॉइंट है इसके बाद है उन्हें निष्पत्ति लक्ष्य द्वारा उनका स्तरण करना। लास्ट है उन्हें निष्पत्ति स्तर का निर्धारण करना। कि बालक ने कितना ग्रहण किया है, ग्रहण करने के बाद में उसके स्तर में कितनी बढ़ोतरी हुई है, उसकी जांच करके उसके एक स्तर का निर्धारण किया करना। इस प्रकार से जो ये अधिगम है आपका, इसके अंदर जो है स्वामित्व अधिगम के अंतर्गत जिन सोपानों को अपनाकर जो है कार्य किया जाता है। अगला है साक्ष्य अभिगमित अनुदेशन। तीसरा आपका था प्रक्रिया में जो इसकी प्रक्रियाएं हैं औपचारात्मक की, इसमें तीसरी आपका कौन है? साक्ष्य अभिक्रमित अनुदेशन। साक्ष्य अभिक्रमित अनुदेशन। साक्ष्य अभिक्रमित अनुदेशन में देखो, साक्ष्य अभिक्रमित अनुदेशन का प्रयोग साक्ष्य अभिक्रमित अनुदेशन का प्रयोग एक उपचारात्मक प्रक्रिया के रूप में किया जाता है। इसका विवरण अभिक्रमित अनुदेशन के आधार पर जो है इसके अंदर शिक्षण पर बल दिया जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन क्या है कि इसमें विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभक्त करके बालक को सिखाने का प्रयास किया जाता है। हर विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर दिया जाता है और कक्षा के सब बालकों को एक एक भाग पढ़ने और अध्ययन करने के लिए दिया जाता है। बालक उसको अपनी बुद्धि के आधार पर, जितने उसका बुद्धि लगती है उसके आधार पर उसका अध्ययन करता है और अध्ययन करके उसको समझने का प्रयास करता है।
फिर शिक्षक जिन बालक को जो पढ़ने के लिए दिया है उनसे वह लेता है और उसको लेकर जो है फिर बालक उसको उससे शिक्षक उससे संबंधित प्रश्न पूछता है। तो बालक ने उससे कितना ग्रहण किया है, कितना समझा है, इसकी जांच शिक्षक तुरंत ही कर लेता है। और यदि उसके ग्रहण करने का स्तर कम है, जितना समझना चाहिए नहीं है, तो उसको पुनः उस चीज़ को पढ़ने के लिए दिया जाता है। बार बार में ये प्रक्रिया दोहराई जाती है और इसके आधार पर उनको सिखाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जो है साखी अभिगमित में बालक को विषय वस्तु छोटे छोटे भागों में विभक्त करके प्रस्तुत की जाती है और उसको समझाने का प्रयास किया जाता है। इसके साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगा के निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ओके।